के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे परम गुरु दाता। प्रेमियों, ये बड़ा सौभाग्य है अपना आपका हमारा कि सब प्रेमियों से सत्संग के बहाने मुलाकात हो जाती है। नहीं तो बरसें बीत सकती हैं, आप लोगों का दरस परस मिलना बड़ा मुश्किल है। गुरु महाराज ने ऐसा जोड़ा कि एक दिन नहीं छूटता है जिस दिन कुछ लोगों से मुलाकात ना हो। कि प्रेमी से प्रेमी मिले तो होए प्रेम की बात, और अज्ञानी से अज्ञानी मिले तो चले गुस्सा और लात। जब प्रेम से प्रेमी मिलते हैं तो वहां परमात्मा की चर्चा होती है। प्रेमियों, तमाम समय बीत गया, हम इसी तरह से परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। देखिए किस तरह गर्मी पड़ रही है, कैसा मौसम है, आदमी बिल्कुल पागल हुआ जा रहा है। गुरु महाराज कहते बच्चों, यहाँ पे ऐसा माहौल है, लेकिन जिस देश की मैं बात बता रहा हूँ वहाँ ना सर्दी है ना गर्मी है, वहाँ तो ऐसा मौसम है कि जिसका बयान मुख से नहीं हो सकता। तो बताइए, गुरु महाराज उसी देश को ले जाने की बात हमसे करने के लिए आए। प्रेमियों, हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हमको ऐसे प्यारे सतगुरु की संगत मिली। अगर ना मिलती तो हम कहाँ के मारे कहाँ पहुंचते। कि संगत सतगुरु प्यारे की बिना भाग्य नहीं मिलती। संगत सतगुरु प्यारे की बिना भाग्य नहीं मिलती। चाबी 10 में दुआरे की बिना भाग्य नहीं मिलती। संगत सतगुरु प्यारे की बिना भाग्य नहीं मिलती। बड़ा भाग्य जागा उस समय, जिस समय गुरु से मिलन हुआ तो बहुत बड़ा मेरा भाग्य उदय हुआ। अगर जरा सा वहां कुछ गड़बड़ हो जाती तो गुरु से नामदान नहीं मिलता, वंचित रह जाते, फिर भटकते रहते पागलों जैसे, फिर उल्टे सीधे यही काम करते, इसको पूज उसको मना, उसको सुला, उसको जगा, यही करते। लेकिन अब क्या हुआ कि हमको गुरु ने एक रास्ता दे दिया, क्लियर रास्ता, हाईवे। गुरु महाराज ने कहा कि जिस रास्ते को मैं बता रहा हूं उस पे अगर चलोगे तो तुमको गलियों गलियों में घूमना नहीं पड़ेगा, सीधा हाईवे मिलेगा और सीधा तुम सत्यलोक पहुंच जाओगे। बोलिए प्रेम से। तो बताइए, जगह जगह घूमना अच्छा लगेगा कि हमको सीधा रास्ता मिले, क्लियर रास्ता मिले और हम मालिक के दरबार में पहुंच जाए, वो अच्छा लगेगा। तो फिर क्लियर चाहते हो तो आपको भी क्लियर बनना पड़ेगा। आपके अंदर जो बुराइयां हैं, छल की, कपट की, चतुराई की, वो सब निकालनी पड़ेगी। क्योंकि क्या कहा गया है कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और भोले भाले शिष्य को तुरते गुरु
मिल जाए। चतुराई सबके अंदर, हमारे सबके अंदर चतुराई है, आपके अंदर ही नहीं हमारे अंदर भी है। जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक प्रेमियों वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। सबरी को देखिए, अगर वो चतुराई करती तो क्या 60 साल के बाद भगवान राम उसकी कुटिया में आते? अगर चतुराई होती तो उसने क्या किया कि जैसे गुरु ने बताया था बिल्कुल वैसे ही किया, जैसे गुरु ने कहा था वैसे किया। क्या किया? केवल इंतजार किया। क्या किया? केवल इंतजार किया। किसका? भगवान का, क्योंकि गुरु ने बताया था आएंगे। अब देखिए प्रेमियों, हम लोग अपने गुरु का कितना इंतजार कर रहे हैं। सत्संग मिल जाते हैं तो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ आज गुरु के प्रति कोई चर्चा हो रही, तो थोड़ा भाव उमड़ पड़ता है। और सत्संग में नहीं जाओ फिर तुम केवल संसार ही संसार रटोगे। तो प्रेमियों, हमको कैसा इंतजार करना है? सेबरी जैसा, सेबरी जैसी भक्ति, तभी तो गुरु खुश होगा। तो प्रेमियों, हमको गुरु के वचनों को, जैसे तुम दुनिया की संसार की माला पहने घूम रहे हो, ऐसे गुरु के वचनों की माला पहन के अपने गुरु के वचनों को हृदय में रखो। कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, गुरु दुनिया में कितना महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। प्रेमियों, जो लक्ष्मण रेखा, जब लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए रेखा खींची थी, जब वो राम भगवान मृग को ढूंढने गए थे, तो लक्ष्मण जी से सीता जी उल्टा सीधा बोलने लगी, कहने लगी तुम्हारे भैया पे मुसीबत है, हमको आवाज आ रही दूर से, ऐसा लग रहा चिल्ला रहे हैं, जा जल्दी से देखो। लेकिन लक्ष्मण को तो सौंप गए थे कि जाना नहीं कहीं, नहीं तो उनको मालूम था कि इनके जाने के बाद सीता जी का हरण हो जाए। लेकिन जब उल्टी सीधी बात कही तो लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, जाते जाते एक रेखा खींच दी और क्या कहा, इस रेखा से बाहर मत निकलना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर देखिए, उनके जाते ही वो सोने का हिरन बन के उसको मारने गए थे। और वो कौन था? वो मामा मारीच था, वो रावण का मामा था वो। तो रावण ने क्या कहा था, अगर तुम हिरन का भेष नहीं बनाओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। तो उसने क्या सोचा कि इनके हाथ से मरने से अच्छा तो मैं भगवान के हाथ से मर जाऊं, इसलिए वो भेष बना के और चल दिया। और प्रेमियों, फिर देखिए, वो भिक्षा मांगने के लिए आया, तो सीता जी को जब लक्ष्मण रेखा थी तो बाहर आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। ऐसे हमको गुरु महाराज ने कहा मर्यादा में रहो, तो हमको भी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। तो प्रेमियों, क्या हुआ, जैसे देने लगी और
वो उसने कहा आगे बढ़ के दो, और जैसे पैर रेखा के बाहर निकला वैसे उसने पकड़ के हाथ और खींच लिया। अगर रेखा में होती तो वो जा नहीं सकता था, जल के भस्म हो जाता, लेकिन उसमें वो बाहर निकल गई, लक्ष्मण रेखा पार कर गई, तो देखिए कितनी बड़ी घटना घट गई। ऐसे गुरु महाराज ने कहा हमको कि मर्यादा में रहो। अगर गुरु महाराज की लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है और उससे हम बाहर चले जाएंगे तो कुछ का कुछ हो सकता है। इसलिए प्रेमियों, हमको भी मर्यादा में ही रहना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन हमको बड़ी दया कृपा से मिला है। तमाम प्रमाण ऐसे हैं जो हमको परमात्मा की तरफ मोड़ते हैं। तमाम प्रसंग ऐसे हैं जो सुन के हमको ऐसा लगता है हम क्यों नहीं ऐसे बनते हैं। अगर मेरा भी भाव ऐसा बन जाए तो हो सकता परमात्मा एक दिन मेरे भी घर आ जाए। अगर ऐसा भाव हमारा बन जाए तो परम पिता परमात्मा एक ना एक दिन मेरे घर भी आ जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन जा रहा है, क्या है कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। इस काल ने ऐसा फंसाया है जीव को, इसका कोई हिसाब नहीं। अब गर्मियों का टाइम आता तो लोग कहते कहाँ ठंडी जगह है जहां जाएं। काल ने क्या किया, तमाम अच्छी अच्छी वादियां बनाई, घूमने के लिए फिरने के लिए जाओ, उसमें फंसो और उसमें फंस के मुझको जो करना होगा वो मैं करूंगा। तमाम आश्वस्त बनाए, लेकिन उसने फिर क्या बनाया, अंत में उसको किसी से निजात नहीं मिल पाई तो उसने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव का आकर्षण बनाया। जैसे चुंबक होती है तो लोहे को खींच लेती है, ऐसे जब नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाते हैं तो उनका आकर्षण बढ़ जाता है और इसी में जीव फंस गया। अब इससे निकलने की कोई राह नजर नहीं आती, काल अपनी बाजी जीत गया। तो प्रेमियों, गुरु महाराज हमको इससे निजात दिलाने के लिए आए। अब गुरु की बात मानोगे तो निजात मिलेगी, और गुरु की बात नहीं मानी तो फिर हमको निजात कहां से मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको गुरु के वचनों को हर समय अपने हृदय में संभाल के, हमारी धरोहर है। गुरु के वचन जो है वो हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति है। हम गुरु के वचनों को हृदय में रखेंगे। जब मुझसे कोई गलत काम होगा हमको गुरु के वचन याद आ जाएंगे और उस काम को हम छोड़ देंगे। तो प्रेमियों, ये मानव चोला जो मिला है, इसको लोग क्या सोच रहे हैं कि हमको तो बार बार मिल जाएगा। कि नर्तन बारंबार मिलना खेल नहीं, नर्तन बारंबार मिलना खेल नहीं, नाव पड़ी मझधार निकलना खेल नहीं, नाव पड़ी मझधार निकलना खेल नहीं। कहते हैं नाव मझधार में फंस गई है, तुम सोच रहे ये खेल है, निकल जाएगी। बिना गुरु के मदद के ये नाव निकलने वाली नहीं है। तो प्रेमियों, हमारी नैया मझधार में फंसी है। कि नैया मझधार है, जाना उस पार है, नैया मझधार है, जाना उस पार है। मेरी नैया का मेरा सतगुरु केवनहार है, नैया मझधार है, जाना उस पार है। मेरी नैया का मेरा सतगुरु खेवनहार है। तो भैया जो खेवनहार है उसकी बात मानोगे तभी तो पार लेके जाएगा। तुम किसी नाव में बैठना, उससे लड़ाई करने लगो तो क्या करेगा, कहेगा भैया बहन जी हम नहीं बैठा रहे, तुम बड़ी लड़के न, हम नहीं बैठाते। तो ऐसे गुरु महाराज नाम रूपी जहाज लेके आए हुए हैं और गुरु महाराज कह रहे हैं कि आ जाओ,
मैंने नाम रूपी जहाज लगा दिया है और इसमें बैठ जाओ। तो बैठेंगे कैसे? जब साफ सुथरे होंगे तब तो बैठेंगे। बिना साफ सुथरे हुए उसमें हम बैठ ही नहीं सकते हैं, मेरे पैर ही नहीं पड़ेंगे उसमें। तो प्रेमियों, हमको अपनी सफाई नित करो। देखो, अपनी करनी से जीव कभी भवसागर से पार नहीं जा सकता है कि अपनी करनी आप करावे और पहुंचावे धूल दरबार। खुद गुरु महाराज ने कहा है कि मैं खुद ही अपना काम स्वयं जीव से करा लूंगा, लेकिन बैठने की तो जरूरत है। ये माता जी बैठी है, ये कल हमारे यहाँ रुकी थी, तो हमें विश्वास है ऐसी साधना कोई नहीं करता होगा। 2 बजे 2:30 बजे रात में उठे तो बैठी इतना भजन कर रहे और सुबह से फिर बैठ के भजन कर रहे। तो हम कह रहे कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं मिल रहा हो, लेकिन जब रोज रोज उसके दरवाजे पे कुत्ता की तरह दौड़ लगाओगे तो कबो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी ना कभी तो उनके कान में भनक पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब तुमको मेरे शरीर में दर्द हो रही, हम भजन नहीं कर पाएंगे, हमको ऐसे सब कुछ मिल जाए। एक व्यक्ति ने कहा कि हम जब सत्संग में जाते हैं तो मेरी भजन करने की बड़ी इच्छा होती, पर मैं क्या करूं, मजबूर। बोले गुरुजी कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी ने कही ज्यादा नहीं तो कम कर लिया करो। बोले गुरुजी भजन की बात नहीं करो और चाहे कुछ करो। तो गुरुजी ने कहा बिना भजन के तुम पार भी नहीं हो सकते हो। तो गुरुजी ने कहा 1 घड़ी कर लिया करो। बोले गुरुजी 1 घड़ी तो काफी है, 1 घड़ी तो बहुत होती है। तो बोले फिर आधी घड़ी कर लिया करो। बोले आधी घड़ी बहुत हो गई। तो बोले उससे आधी कर लिया करो। बोले उससे आधी बहुत लग रही। तो गुरुजी ने कही कि चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा, तेरी जिंदगी से तो अच्छा है तू मर जा जाके चुल्लू भर पानी में डूब के, कि तेरी भैंस गई पानी में और तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। तो प्रेमियों, जो चोर होते हैं ना भजन करने में, उनका फिर काम बन नहीं पाता है। गुरु महाराज कहते थे बच्चों, जैसे नदी में कोई पत्थर पड़ा रहता है तो उसको जब तुम हाथ से उठाते हो तो ठंडा रहता है, ऐसे जब तुम गुरु के आगे बैठ के प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, तो गुरु महाराज तुम्हारे अंदर ठंडक पैदा कर देंगे। ऐसी ठंडक आ जाएगी कि दुनिया लड़ रही होगी एक तरफ, पर तुम्हारा मन लड़ने को नहीं कहेगा। अभी ठंडक नहीं है, अभी तो आग लगी हुई है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत भजन करता था, तो लोगों ने कहा तुम क्या भजन करते हो। लोग एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं, बोले तुम क्या भजन करते हो, वहां जाओ वो महात्मा जी बहुत भजन करते हैं। अब रोज उससे कहे, वो बड़ा परेशान, अच्छी साधना करता था। वो गुरु जी ने तो एक आश्रम टाइप का बना लिया था, तो लगता था गुरु जी बड़ा भजन कर रहे हैं, महात्मा जी थे ऐसे। अब भाई जब लोगों ने नहीं माना तो वो गए एक दिन, तो उन्होंने जाते क्या कहा कि मुझको आग है क्या, यहाँ आग चाहिए। तो लोगों ने कहा कैसे जी महात्मा जी आए हैं, बस चिल्ला रहे आग चाहिए आग चाहिए, हमको आग की बदबू आ रही है यहाँ से। तो लोगों ने कहा भैया यहाँ आग नहीं है, काहे तुम आग चिल्ला रहे हैं। फिर वही महात्मा जी के पास जाके कहने लगा महात्मा जी हमको यहाँ आग की बदबू आ रही, तुम चाहे कुछ भी कहो, यहाँ आग कहीं जल रही है। महात्मा जी ने कहा नहीं है 4-6 बार समझाया। अब जब वो नहीं माना तो महात्मा जी ने चमीटा उठाया और उसकी मार लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया, मैं समझ रहा था कि यहाँ सबके उसमें क्रोध की आग जल रही है, यहाँ कोई साधन भजन नहीं कर रहा है, सबके अंदर क्रोध की अग्नि जल रही है। अगर अग्नि ना जलती तो जो महात्मा जी हमको चमीटा से नहीं पीटते। तो प्रेमियों इसी तरह से हमारे तुम्हारे सबके अंदर क्रोध की अग्नि जल रही है। अब ये अग्नि कैसे शांत होगी, इसको शांत करने के लिए हमारे तुम्हारे उससे नहीं शांत होगी, इसको गुरु महाराज ही दया करके शांत कर सकते हैं। नहीं तो ये क्रोध की अग्नि ऐसी है जाने कितनों के घर बर्बाद कर दिए। ये क्रोध की अग्नि ने जाने कितनों के घर
बिना माचिस के फूंक दिए, घर में आग लग गई, घर में विघटन हो गया और घर बर्बाद हो गए। तो प्रेमियों, गुरु महाराज से कहो कि दयागार तुमसे दया मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते हैं, सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं, सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते। हे मालिक, हे परमात्मा, मेरा आधे से ज्यादा जीवन तो निकल गया और हमको अभी कुछ प्राप्ति नहीं हुई। गुरु महाराज ऐसी दया कृपा करो कि अब इस दुनिया में हमको दोबारा आना ना पड़े। तुम चाहे जैसी सेवा करवा लो, मुझको हिम्मत देके, ताकत देके, और गुरु महाराज तुम चाहो तो मुझसे भजन करा लो, अपनी करनी से हम पार नहीं हो सकते। कभी कभी मन अधीर होने लगता है, जब भजन में कुछ नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि क्या करें। ऐसा ना हो कि कहीं ये सांसें खत्म हो जाएं और मेरे हाथ कुछ ना पड़े। फिर गुरु महाराज पे फिर निशाना जाता है, अरे नहीं, इतना समर्थ सतगुरु संग में है तो हमारी नैया डूबेगी नहीं। बल्ला जो गाड़ी चलाने वाला है, नाव चलाने वाला है, वो पहुंचा हुआ है तो मेरी नाव डूबने वाली नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करो, गुरु महाराज के आगे रो, गुरु महाराज से कहो, गुरु महाराज हमसे साधना नहीं करा पाते तो मेरे अंदर इतने आंसू पैदा कर दो कि हम कम से कम तुम्हारे लिए रो तो ले। संसार के लिए तो रोज रोते हैं हम, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम बहुत रोते हैं, बच्चा कोई गलत काम कर दे तो रोते हैं, अरे मेरा जीवन बेकार हो गया। लेकिन एक हमें परमात्मा के लिए आंसू नहीं गिरता। बताइए कितने अफसोस की बात है। तो प्रेमियों, अपने गुरु के लिए मीरा इतना रोई कि लोग कहते थे ये तो पागल हो गई। पागल नहीं हुई थी, पता है, वो परमात्मा के प्रेम में पागल हुई थी। और हम तुम काहे में पागल हैं? हम तुम संसार के प्रेम में पागल हैं। और ये संसार कुछ देने वाला नहीं है कि जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जिनके संग रहे धन दौलत उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। तुम सोच रहे हो कि हमारा पड़ोसी हमारा है, ये रिश्तेदार हमारे हैं, वक्त पड़ने दो, सब दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। आपको पता पड़ जाएगा कि सुख के सब साथी दुख में न थे। कि सुख जब था तो मेरे दरवाजे पे भीड़ लगती थी, और आज हम पे वक्त पड़ा तो सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वो कहता है कि देर अबेर कभी भी आओ, और मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। तो प्रेमियों, हमको सबको किसका भरोसा करना चाहिए? अपने गुरु का। सबसे ज्यादा भरोसा करना तो गुरु का करो, ये सब ठग घूम रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। जमा सब लेंगे तेरी छीन, बना लेंगे वो अपना दीन।
जमा सब लेंगे तेरी छीन, बना लेंगे वो अपना दीन। बिना गुरु नहीं होगा उद्धार, मुसाफिर रहना तुम होशियार। गुरु महाराज कहते तुम मुसाफिर हो यहाँ के, सब लोग तुम जो इकट्ठा करते हो वो छीन लेते हैं। तुमको कहीं किसी ने फंसा लिया, कहीं किसी ने फंसा लिया, और उसमें फंसा के तुम्हारी धन दौलत को वो छीन लेते हैं। क्योंकि ये धन तो हम तिजोरी में उसमें रखते हैं, लेकिन जो सुमिरन ध्यान भजन का धन है ना, वो तुम गलत आदमियों से हाथ मिला लो, गलत आदमियों के यहाँ जाके भोजन कर लो, तो पता है वो धन तुम्हारा तुरंत खत्म हो जाएगा, तुमको पता ही नहीं पड़ेगा। जैसे आजकल अकाउंट खाली हो जाते हैं, तमाम ऐसे लोग घूम रहे हैं, और जो तुम्हारे उसको अकाउंट नंबर लेके उसमें से पैसा निकाल लेते, पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे जो हमारी पूंजी है वो तुरंत हमारे खजाने से गायब हो जाती है, और हम कहने लगते हैं अरे मेरा मन घबरा रहा है। पूंजी तो चली गई तो मन तो घबराएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी पूंजी को संभाल के रखो, क्योंकि ये चोर लगे हुए हैं। कि तेरा बचपन गया और जवानी गई, तू ना जागा, चोर अब तेरी गठरी में लागा। तेरा बचपन गया और जवानी गई, तू ना जागा, चोर अब तेरी गठरी में लागा, चोर अब तेरी गठरी में लागा। बचपन चला गया, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आया, अब तमाम बीमारियां लग गई। अब तुम कह रहे अब हम भजन करेंगे। अब बताइए, इसी उम्र से जमीन में बैठा नहीं जा रहा, पैर सो जाता। बताइए ये काया क्या है? ये तो नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाएगी। तो प्रेमियों, हमको सबको समय रहते कि चेत सवेरे बावरे और फिर पीछे पछताए, और तुझको जाना दूर है कहे कबीर पता है। बहुत दूर जाना है, पता है। वहां जाने के लिए कोई सवारी नहीं, कोई साथी नहीं। यहाँ तो सब साथी हैं, लेकिन वहां का कोई साथी ढूंढा? पता है, वहां का साथी तो केवल सतगुरु बन सकता, और कोई साथी नहीं बन सकता है। और सतगुरु को हम प्राथमिकता नहीं देते हैं। अरे होंगे गुरुजी, ऐसे तो गुरुजी बहुत घूम रहे हैं, बहुत लोग तो जे कह देते हैं। अरे वो जबान कट के गिर जानी चाहिए जो गुरु के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। बताइए, ऐसे समर्थ गुरु जिनको किसी चीज का लालच नहीं, और वो तुम्हारी सेवा के लिए तैयार खड़े हैं, रात में तो और दिन में तो, और ऐसे गुरु का हम निरादर करते हैं। तो प्रेमियों, हमारे तो भाग्य जगते हैं। हमको चाहे कितना दुख आए, तकलीफ आए, ये काया से दुख हो, घर में दुख हो, लेकिन हमको तो एक आशा अब अपने गुरु की बंधी हुई है कि मेरे गुरु जी आएंगे और मुझको अपने साथ ले जाएंगे। आशा बांधोगे, अभी भाई साहब ने बताया, उनने आशा बांधी मिश्रेश दीदी ने, तो देखिए गुरु का नाम लेते ही चली गई। ऐसे प्रेमियों, हम लोग भी यही कह रहे हैं। एक बार क्या हुआ, काफिला जा रहा था गुरु महाराज का, तो एक हमारी तरफ हरदोई के चाचा जी थे, तो हमसे बोले गुड़िया तुझे प्रार्थना रोज गाया कर। हमने कही कौन सी? बोले ये वाली गाया कर कि मेरे अंत समय में आना और निज धाम हमें ले जाना, सतगुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा ही कन्या। ये बात हमको बताई और काफिले में उनका शरीर छूट गया। बताइए, जिंदगी का कोई भरोसा है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा
जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। भैया किसी का साथ नहीं। ये काया से हमें इतना प्रेम है और ये काया जैसा कोई है नहीं। ये काया इतनी दगेबाज है कि अभी इसमें इतनी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, तुम इतने कहोगी बहन जी हम यहाँ से वहां नहीं चल पा रहे, सत्संग में कैसे आए। तो प्रेमियों, संतों ने कहा है कर ले सो काम और भजले सो राम। और एक भजन भी बड़ा अच्छा गाया गया इसके लिए कि भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो भैया भजन अगर करना है तो मस्त जवानी में ही होगा। और तुम सोचो हम बुढ़ापे में जब कमर टेढ़ी हो गई भजन करें तो तुम भजन नहीं कर सकते। तो देखो आप सब लोग ग्रस्त हो। ग्रस्त आदमी अगर थोड़ा भी भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उससे बड़ा खुश हो जाता है। एक बार भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि मृत्यु लोक में एक ऐसा प्राणी है जो बहुत भगवान का बड़े अच्छे से नाम लेता है। सुनो इस बात को बहुत गौर से। तो अब नारद जी को बड़ा बहुत गुस्सा आई। कहने लगे दिन भर तो हम इनका नाम लेते हैं और ये कह रहे मृत्यु लोक में एक प्राणी। कहने लगे कौन सा प्राणी है, चलो हम चलते हैं। बोले चलो तुमको दिखाते हैं। तो प्रेमियों एक किसान था, तो क्या करता था, खेती खलियान का काम करता था और उसमें से जब हल चलाता था तो भगवान का नाम लेता रहता था। जैसे आप लोग रसोई में काम कर रहे हो, समझो मेरी बात को, रसोई में आप काम कर रहे हो, रसोई में ज्यादा समय गुजरता है लोगों का, तो हमको क्या उतने समय तक भगवान का नाम नहीं लेंगे, जब आएंगे बैठ के तभी लेंगे नहीं। उस समय तुम्हारे दिमाग में तमाम हलचल मची रहती है, लेकिन अगर भगवान का नाम लेने लगो तो हलचल सब मिट जाएगी। तुम उसी में रोटी बेलते जा रहे हो, भगवान का नाम लेते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, सब्जी छोंकते जा रहे हो, भगवान। पता क्या हुआ, तुम्हारी रसोई में स्वयं परमात्मा आ जाएगा और तुम्हारे भोजन को इतना स्वादिष्ट बना देगा और उस भोजन को जो खाएगा वो भजन करने लगेगा। बोलिए प्रेम से। तो क्या हुआ प्रेमियों, वो आए भाई नारद जी, बोले चलो मिलाओ भाई कौन भक्त ऐसा बैठा है। अब जब देखा तो वो किसान भगवान का नाम लेता जाए, खेत को जोतता जाए। तो बोले ऐसे तो मैं भी लेता हूं तुम्हारा नाम, पर मेरी कीमत तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो ऐसा करो, तुम एक भरा कटोरा तेल का अपने हाथ में लेके और इस नगर का चक्कर लगाया हो जाके। अब उन्होंने क्या किया, कटोरा को पकड़ा। अब कटोरा देखे कि भगवान का नाम ले, कहीं झलक नहीं जाए तेल, और बोले झलकना नहीं चाहिए। अब उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया नारद जी ने कि वो कटोरा को देखते 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 पूरे नगर का चक्कर लगा के आते। भगवान ने कहा ये बताओ हो गया काम। बोले हाँ। बोले कितने बार मेरा नाम लिया? बोले एक बार भी नहीं। बोले तो बताओ इसकी भक्ति ज्यादा है कि तुम्हारी है? तब वो चुपचाप खड़े रह गए। बोले जे ग्रस्त में रह के और उस परमात्मा की याद 24 घंटा करता है और तुम विरक्त हो, तुम ग्रस्त नहीं हो और तुमको जरा सा काम दे दिया तो तुम नाम लेना भूल गए, तो बताइए इसकी भक्ति ज्यादा है कि तुम्हारी है? तो मुंह बना के रह गए। तो ऐसे प्रेमियों जो ग्रस्त में रह के भी परमात्मा का नाम थोड़ा थोड़ा भी ले रही हैं, वो गुरु की नजर में बहुत है। सुबह शाम हमको परमात्मा का भजन करना बहुत जरूरी है। अगर भजन नहीं किया तो पता है बिना भजन के जिंदगी मकड़ियों के जाल सी है। मकड़ी का जाला जो होता है ना, ऐसी जिंदगी फंस जाएगी, फिर छुड़ाए नहीं छूटने वाली है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसा रास्ता मिल गया, ऐसे गुरु मिल गए, अब तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब तुमको पता है केवल बस अपना काम शुरू कर दो।
बढ़िया पट्टा लो अपना और माला लो। सत्संगी लोग चलते हैं तो पता बैग में सब सामान धरेंगे, फिर कहेंगे मेरा पट्टा तो रही गया, और पट्टा नहीं गया तो भैया सरपट्टा हो जाएगा, फिर तुम भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना पट्टा के बैठ ही नहीं पाते। तो प्रेमियों, सबसे बड़ी धरोहर तो हमारी वही है। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु का नाम लो, गुरु का नाम लेने से ही कल्याण होगा। तुम दुनिया का नाम ले, लोग बात क्या करते हैं, अपने बच्चों का नाम लेके दिन भर बुलाते हैं, अबलू बबलू डबलू जरा काका नाम रख लेते, दिन भर चिल्लाते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि संतों ने कहा है कि जितनी प्रीति कुटुंब से इतनी प्रीति करते हो, अगर कहीं थोड़ी प्रीति परमात्मा से कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन काम बनने वाला, प्रेमियों, हमारे मन में तमाम विकार भरे हैं, गंदगी भरी है। गुरु महाराज के मिलने से पहले भी बहुत गंदगी भरी थी, लेकिन गुरु महाराज ने उसको धो के साफ करके किया तो जरूर है, लेकिन अब भी साफ नहीं हुई है। क्योंकि बिना खेत तो गोड़ा जोता था नहीं, गुरु महाराज ने उठा के उसमें बीज डाल दिया। समझो इस बात को, जुताई हुई नहीं, खुदाई हुई नहीं, खाद पड़ी नहीं, और उसमें क्या किया, नाम रूपी बीज डाल दिया। अब पता है क्या कहा गया, सुमिरन काहल जोतिए और बीजा नाम लगाए, और खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े तो कबहू न निष्फल जाए। गुरु महाराज ने कहा कि इस खेत में इस बार नहीं होगा तो अगली बार तो होगा। समझो, पहले इस बार उपज नहीं होगी तो अगली बार होगी, और अगली बार नहीं होगी तो फिर अगली बार होगी। लेकिन एक ना एक दिन वो बीज जो है कि खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े तो कभी न निष्फल जाए, वो बीज कभी संतों का डाला हुआ निष्फल नहीं जा सकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने उठा के पटक दिया। अब धीरे धीरे गंदगी साफ हो रही है। अब गुरु महाराज की दया मिली तो प्रेमियों साफ हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, सत्संग क्या है, प्रेम है। सत्संग जो है प्रेम, और प्रेम की भाषा जो सीख जाएगा, कहते नहीं है कि प्रेम न बाड़ी उपजे। प्रेम कहीं खेतों में नहीं लगता है, प्रेम अपने हृदय में है। अच्छा एक बात बताओ, किसी से प्रेम हो जाए और वो मिले नहीं तो तुम्हारा मन कितना घबराता है कि आज वो व्यक्ति मिला नहीं, उससे तो मेरा बड़ा प्रेम था। एक बार क्या हुआ, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जा रही, पागल हो गई क्योंकि उसने समय दे दिया, और जो भक्ति जा रही कि रास्ते में देर नहीं हो जाए, कौन चला नहीं जाए। तब तक एक मुल्ला जी नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना आसन बिछाया, और ये भक्ति हुई आसन पर निकलती हुई चली गई। अब मुल्ला जी बड़ी गुस्सा आई। मुल्ला जी बोले, अब इसको इधर से निकलने दो, तब देखता हूं। उनने नमाज फमाज कुछ नहीं पढ़ी, बैठे रहे, उसका इंतजार करते रहे। वो निकले तो इसकी डांट लगाए, हम मारे इसको। तब तक वो तो पागल हो गई थी प्रेमी की प्रेम में। उससे मिल के आई बड़ी खुशी से, और फिर वही रूप में चलती चली जा रही, हंसती हुई, बात करती हुई अपने अंदर में। मुल्ला जी ने कहा, रुक बेटी, बच्ची। रुक गई थी, क्या हो गया? बोले, तुमको मेरा आसन नहीं देखा? तू मेरे आसन पे पैर रख के चली गई। बोली, मैं अपने प्रेमी से मिलने गई थी। नमाज पढ़ते तो उनके सामने से नहीं गुजरते हैं, सामने से गुजर गई थी। सामने से गुजर गई। तो बोले कि तुम नमाज जब पढ़ रहे थे तो तुमको हम दिख रहे थे कि वो भगवान दिख रहा था, परमात्मा जिसकी नमाज पढ़ रहे थे। तब तक तुमने नमाज नहीं पढ़ी, मेरे लिए बैठे रहे। तो बोले, मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी प्रेमी से जो सच्चा प्रेम किया है, तुमने उस परमात्मा से ऐसा प्रेम नहीं किया है। नहीं तो तुम मेरा इंतजार नहीं करता, तू परमात्मा के मिलन का इंतजार करता। तो प्रेमी भाई बहनों, प्रेमी जो प्रेम चीज होती है वो कहीं कहा नहीं गया है कि आवत ही फूलो फिरे और जावत दीजे रोए, और गोस्वामी ऐसे मीत घर भूखे जइयो सोए। जिसके आने से बड़ी खुशी हुई, उसको तुम कुछ भी ना दो, भूखा सो जाएगा। लेकिन जाने पे रोने लगे ना, तो कहते नहीं है ऐसे मीत के घर कोई जाए तो भूखा ही सो जाए। तो प्रेमियों,
और किसी के घर खूब भरा हुआ है, खूब धन धान भरा है, लेकिन हमारे जाने से उनका मुंह बन गया तो सब बेकार हो गया। क्या हो गया? सब बेकार हो गया। और उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन तुम गए तो एक गिलास पानी पिला दिया ना, तो तुम्हारा मन गदगद हो गया। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको ऐसी भावना, ऐसे विचार अपने हृदय में रखने चाहिए। और घर में जो देखो आजकल बड़ा माहौल खराब, बहुत माहौल खराब। इतने तो माता पिता से लोग बड़े दुखी हैं। अब पता नहीं माता पिता उनसे दुखी है कि वो माता पिता से दुखी है। बड़ा रगड़ा चल रहा है। अब तो केवल बस यही चाहते हैं कि 30 साल के बाद शादी हुई है, पत्नी मिली तो बस यही मेरी है और कोई मेरा नहीं। बताइए पहले वो माता पिता जिनने एक दिन का जोड़ जोड़ के तुमको खड़ा किया, तुम्हारी भावनाओं को समझा, और वो माता पिता को तुम ठुकरा रहे। बताइए पहले। तो प्रेमियों, माता पिता का निरादर नहीं करो। एक बार क्या हुआ, एक वृद्धाश्रम में एक पति पत्नी का जोड़ा था, उसका एक बच्चा था, तो उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे। अब बच्चा पूछ रहा, मम्मा ये बताओ दादी कहाँ जा रही है? बोले नए घर में जा रही है दादी। ये नहीं कह रहे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं, नए घर में जा रही हैं। अब प्रेमियों क्या हुआ, उनको गाड़ी में बैठाल के और वृद्धाश्रम छोड़ा। अब वो क्या करती, वहां पे एक खिड़की थी, तो उससे देखती रहती थी कि मेरा बेटा बच्चे को, नाती को स्कूल छोड़ने आएगा तो एक झलक कम से कम अपनी नाती की देख लेगी। अब लोग रोज पूछे, तुम माता जी यहाँ क्या करती रहती है, उसमें इंतजार करती, किसका इंतजार करती हो? तो रोने लगी, कहने लगी मेरा छोटा नाती था, वो हमसे छूट गया, उसके बिना हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसका इंतजार इस खिड़की में खड़े खड़े करते रहते हैं कि नहीं बोलेगा तो क्या हुआ, कम से कम एक झलक तो देखने को मिल जाएगी। बताइए, ऐसे माता पिता को तुम वृद्धाश्रम छोड़े आते हो। अरे ऐसे लोगों को गुरु महाराज कहते, बच्चों ऐसे लोगों के लिए भी नरक बनाए गए हैं, उनको नरक में जाना पड़ेगा। वो भगवान के सामने अपना मुंह दिखाने के योग्य नहीं। जिस माता पिता ने तुमको इतनी मेहनत मशक्कत से इतना बड़ा किया, अगर तुम छोटा पेड़ थे, अगर वो न देखते भालते, तू मुरझा जाता, मर जाता, तेरा अस्तित्व तो खत्म हो जाता। लेकिन उस माता पिता ने मजदूरी करके, मेहनत करके तुमको इस मुकाम पे खड़ा किया, और तुमने जाके उस माता पिता को वृद्धाश्रम कौन के कहने पे? पत्नी के कहने पे छोड़ के चला है। बताइए, वो पत्नी तुम्हारी मीत भी नहीं है। जो माता पिता मीत हो जाएंगे वो पत्नी कभी नहीं हो सकती है। तुम्हारे बड़ी बीमारी लग जाए, पत्नी छोड़ के चली जाएगी, लेकिन माता पिता पता है चाहे जितनी बड़ी बीमारी लग जाए तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, माता पिता की सेवा करो। माता पिता ही भगवान है। तुमको मंदिरों में जाने की, तुमको सत्संगों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाओगे, उनकी सेवा करोगे, तो तुमको भगवान भी माफ कर देगा और तुम्हारे सारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। कहा है कि माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर लो, खुशियों से झोली भर लो, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। तुम्हारे माता पिता ही भगवान है। अच्छा आप बताओ, पहले के समय में लड़कियां आती थी तो घर में कितनी खुशी होती थी कि भाई साल भर के बाद बच्चियां आई हैं तो उनका आदर सत्कार। अब तो पता पड़ जाए कि आ रही हैं तो पहले ही मुड़ बांध के बैठ जाएंगी कि भैया रोटी कौन बनाएगा। बताइए, उनका आना, बच्चियों का घर छूट गया, ऐसे उससे ऐसा माहौल बन गया, ऐसी नफरत कर दी कि वो उनका घर छूट गया। उनको ना गर्मी की छुट्टियां, ना सर्दी की छुट्टियां, सब उनके लिए बेकार हो गए। तो प्रेमियों, माता पिता की सेवा करो। तमाम सत्संगियों में भी ये बात हमारी समझ में है, हमारी नजर में है कि वो सत्संग में तो सब आ रही है, लेकिन माता पिता से अच्छा व्यवहार सास ससुर से नहीं कर रही है। तो ये बहुत गलत बात है। सत्संग में अगर सतलोक जाना चाहते हो और गुरु ऐसे गुरु की शरण में आ गए हो तो गुरु की बात को भी हृदय में रखो। माता पिता को इग्नोर नहीं करो। तुम्हें चाहे जहां भी जाना
अगर बीमार है तो उनको छोड़ के मत जाओ। कहते नहीं है कि मत सता उसको, नहीं तो रो देगा, और जब सुनेगा उसका खुदा तो तुझको जड़ से खो देगा। आजकल घरों में क्यों परेशानी आ रही है? क्योंकि बद्दुआ ले रहे हो। लेकिन माँ जो है बद्दुआ नहीं देती। माँ चाहे कितनी भी गुस्सा में गाली दे, लेकिन वो बद्दुआ बच्चे को लगती नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो प्रेमियों, हमको सत्संग बहुत कुछ सिखाता है। सत्संग की दौलत को अगर पाना चाहते हो तो अपने माता पिता आए गए का सत्कार, अपनी सास नंदों की सेवा, कभी आ जा डेयरी पे तो उनको प्रेम से सत्कार से उनका आदर करो। और क्योंकि वो जो दुआ देंगी तुम्हारा घर फलेगा फूलेगा। पहले बच्चियां जाती थी तो पता क्या होता था, उनको चावल दिए जाते थे और फिर वो पूरे घर में यूं डाल के जाती थी कि मेरा घर फले फूले। यही तो डालती थी। अब कौन के घर फल फूल रहे हैं? देखो सबके घरों में क्या हालत हो गई है। तो पहले की जो पद्धति थी वो बहुत अच्छी थी। आजकल के विचार इतने संकीर्ण हो गए हैं कि आदमी के दिल में आदमी के प्रति कोई जगह नहीं रह गई है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम वाणी को विराम देंगे। आज गुरुवार का सत्संग मेरे यहाँ होता था। अब ये बच्ची कहने लगी रेनू, नहीं आंटी आज मेरे ही यहाँ होना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाने तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है। अब ये मायके आई हुई है तो इसके अंदर लगन लगी है उसकी कि हम सत्संग भी करा जाए, सुन भी जाए, तब हम जाए अपनी ससुराल। क्योंकि ससुराल का कभी कभी बच्चियों को नहीं ऐसा माहौल मिलता है, लेकिन वो मायके का जो माहौल है उनको वो अच्छा लगता है। तो इसी की वजह से आज हमने अपने यहाँ का सत्संग क्लोज कर दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज यही हो जाने दो। तो प्रेमियों, आज इसी ने सत्संग करवाया है। अभी ये खूब घूम फिर के आ रही है वहां से, तो सब कर्म वरम जो चढ़ गए वो सब सत्संग में धरा दिए। तो प्रेमियों, सब भाई लाइफ भगवान ने दी, अच्छे जियो, अच्छे रहो, लेकिन बस इन चीजों को जो बताया इनको मत भूलना। इनको अगर भूल गए तो सब कुछ बेकार है। तो प्रेमियों, अगर मेरी वाणी से कोई गलत शब्द निकला हो, एक बार पता है छोटी सी बात और बता के हम बस खत्म करते हैं। विवेकानंद से एक बार किसी ने कहा, वो माता पिता के बारे में बता रहे थे, तो बोले जे बताओ तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो? तो उन्होंने कहा वो यूनिवर्सिटी टूट चुकी है जिसमें मैं पढ़ा हूँ। बोले नाम तो बता दो। बोले वो मेरी माँ वो यूनिवर्सिटी थी जिसने मुझको जो शिक्षा दी और अब वो दुनिया से जा चुकी है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी टूट चुकी है। तो बताइए, हम लोग अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तभी तो वो संस्कारवान बनेंगे। उनके दिल में अगर हम आपके लिए नफरत कर रहे हैं तो वो कल मेरे लिए भी नफरत करके खड़े हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। तो प्रेमियों, मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना। गर्मी का बहुत बड़ा मंजर चल रहा है। इस समय सत्संग में जाना, सत्संग में बैठना, सत्संग में आना बड़ा मुश्किल का काम है। बड़े सूरमा लोग ही बैठे हैं इसमें, सब नहीं आ सकते हैं। तो प्रेमियों, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।